आश्रय ले लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है। इसलिए जीव को चाहिए कि सदैव परमात्मा के चरणों में, उनकी लीलाओं में खोया रहे, भूले नहीं भगवान को। इतना सुना, आगे सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित ने कथा पूछी कि सरकार, मैंने सुना है कि मनु महाराज की बेटी है प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ था। उनकी सबसे छोटी बिटिया हैं सती, जिनका विवाह शिव से हुआ था। मैंने सुना था कि शिव और दक्ष का विरोध हो गया था, वह कैसे हुआ, उस कथा को आप हमको बताइए। सुखदेव स्वामी कहते हैं कथा उस समय की है क्या। एक बार शिव के मन में भगवान की कथा सुनने की इच्छा हुई। कब? एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शिव कैलाश पे वास करते हैं, बड़ा ऊंचा पद उनका है। सब तो देव हैं पर वो महादेव हैं, और रच महेश निज मानस राखा, मानस के रचनाकार हैं। उनसे बड़ा कोई श्रोता नहीं है, उनसे बड़ा कोई वक्ता नहीं है। पर आज उनके मन में कथा सुनने की इच्छा भई तो सारी प्रभुता का त्याग कर दिया। शिशु का हृदय लेके कथा सुनने जाते हैं। अकेले गए क्या? नहीं, संग सती जग जननी भवानी, पत्नी को साथ लेके कथा सुनने जाते हैं। ये कथा कहती है कि पति पत्नी साथ में यदि कथा सुनते हैं तो गृहस्थ जीवन में सदैव प्रेम बना रहता है। इसलिए प्रयास ये करना चाहिए, कभी मंदिर जाएं, कभी किसी गुरुदेव के पास जाएं, कभी कथा सुनने जाएं, तो परिवार के साथ व्यक्ति को जाना चाहिए। ये भी एक जीवन में एक व्यवस्थाओं को बनाइए आप सब। नहीं तो होता क्या है, किसी की शादी में जाना हो तो सब परिवार जाते हैं, पिकनिक जाना हो तो सब परिवार जाते हैं, पर कथा में आने की बात हो तो आज हम चले जाते हैं, तुम घर पे रह जाओ, कल हम घर पे रह जाएंगे, तुम कथा सुनने चले जाना। ये व्यवस्था ठीक नहीं है। तो आज जिनके जिनके आए हैं अच्छी बात है, कल नहीं आए कल लिवा के आइए। अगर घर पे हो, परदेश हो तो कोई बात नहीं। और हमारे जीवन काल की ये पहली कथा हो रही, कितनी कम संख्या में कथा हम कर रहे हैं। गांव इतना बड़ा है, ये एक बहुत बड़ा विषय है। लोग धर्म की बात करते हैं, धर्म की बहुत दुहाई देंगे लोग, लेकिन जब धार्मिक आयोजन होता है तो सबसे पहले हम ही आप लोग पीछे हो जाते हैं। बहुत बड़ी समस्या है। आवाज जहाँ तक जा रही है, सबको निकलना चाहिए, सबको आनंद लेना चाहिए इस उत्सव का। कथा किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती है। साधु कहते हैं कि जदप मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिन बोले न संदेहा। पिता के यहाँ कोई उत्सव हो, गुरु के यहाँ कोई उत्सव हो, भगवान के यहाँ कोई उत्सव हो, और मित्र के यहाँ कोई उत्सव हो, इन चार जगहों पर व्यक्ति को बिना निमंत्रण के चले जाना चाहिए, ये धर्म कहता है। शिव सती को लेके कथा सुनने जाते हैं। शिव का मन कथा में लग जाता है, बातें बहुत सी, थोड़ा छिपक में। शिव का मन कथा में लग जाता है, पर सती का मन कथा में नहीं लगा। क्यों? उनका भाव नहीं बन पाया। गुरु के प्रति, मैं बार बार कहता हूँ, गुरु के प्रति, ग्रंथ के प्रति और गोविंद के प्रति व्यक्ति को अटूट श्रद्धा रखनी चाहिए। राम कथा मुनिवर जब बखानी, सुनि महेश परम सुखमानी। महेश को परम आनंद मिला, सती कथा सुनी नहीं, समझ नहीं पाई। लौटते समय महादेव के मन में एक बात आई कि जिनकी कथा सुनी है, अगर उनका दर्शन हो जाए तो बड़ी करुणा, बड़ी कृपा हो जाएगी। तो हुआ क्या? जय के जय सन, जय के जय पर सत्य सनेहू, सोते ही मिलई न कछ संदेहू। राम का दर्शन होता है, सरकार लीला कर रहे हैं, रो रहे हैं,
वैदेही कारण हो चुका है। भगवान वृक्षलताओं से लिपट लिपट के रो रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। किसी ने मेरी वैदेही को देखा है क्या? लक्ष्मण समझाए बहुभांति, पूछत चले लता तरुपाती। बहुत रो रहे हैं। महादेव विचार करते हैं, पास जाऊंगा तो लीला बिगड़ जाएगी। दूर से प्रणाम करते हैं, क्या कह के, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। प्रणाम करके चलते हैं। सती को बड़ा आश्चर्य होता है यह देखकर कि शंकर जगत बंद जगदीशा। सब इनको प्रणाम करते हैं। ये दो राजकुमारों को ब्रह्म कह रहे हैं, जिनको यह भी नहीं मालूम कि मेरी पत्नी कहाँ है। ब्रह्म हो गया। ब्रह्म नहीं होता अगर कथा नहीं सुनी, कथा अगर सुन ली होती तो। शिव समझाते हैं कि देवी, जिनका मैं नित्य ध्यान करता हूँ, जिनकी कथा सुन के आ रहा हूँ, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, ये मेरे राम है। सती मानी नहीं तो महादेव कहते हैं कि जो तुमरे मन अति संदेह, तो किन जाई परीक्षा ले, जाके परीक्षा ले लो। आप नहीं चलोगे? नहीं, मैं आपके साथ कथा सुनने आई, पर कथा तो सुनी नहीं। बाबा विचार करते हैं मन में कि कथा सुनने तो मेरे साथ आई, पर कथा नहीं सुनी, और मुझे बोल रही है कि साथ में परीक्षा लेने चलो। चलूंगा नहीं, जाके परीक्षा ले आओ। आप क्या करोगे? मैं भजन करूंगा। तब लगी बैठ यहाँ बट छाई, भजन करूंगा। सती परीक्षा लेने चलती है, विचार करती है परीक्षा लूं तो किस प्रकार लूं। अचानक हुआ क्या, मन मोह करत विचार तब, धरि सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ तह जही आवत गर्भूप। आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जान गए कि मां नहीं कोई और है, इस चाल में भी कोई चाल है। चरणों को देखा, लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा, राम से कहा नहीं क्यों। जिसका सेवक जान गया, स्वामी से बात कब तक छिपी रहेगी। राम ने देखा, विचार करते हैं कि परीक्षा लेने आई है गुरु बनकर, तो प्रणाम करना धर्म होता है शिष्य का। जो रिपान प्रभु कीन प्रणाम, प्रणाम करते हैं। और पिता समेत लीन निज नामो, नाम लिया। सती को लगा कि पत्नी खो गई है, बहुत देर बाद मिल रही है, समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, इसलिए प्रणाम कर रहे हैं। हो सकता है ये लीला हो। पर आगे सरकार कहते हैं, कहूँ बहुरी कहाँ वृक्ष केतु, विपिन अकेले फिरऊं के हेतु। अकेली घूम रही हो, महादेव कहाँ है। इतना सुना तो सती परम आश्चर्य हो जाता है कि ये ब्रह्म है। अब ग्लानि मन में उठी कि मैं शंकर कर कहा नहीं माना, निज अज्ञान राम पर आना। जाई उतर अब देहूं कहा, उर उपजा दारुण दुखदा। बहुत ग्लानि हुई। विचार करती कि जाके क्या बताऊंगी। बहुत अपराध हुआ है सती से। पहला अपराध की कथा नहीं सुनी। दूसरा अपराध कि शिव ने कहा कि ब्रह्म है, नहीं मानी। तीसरा अपराध परीक्षा लेने चली जाती हैं। चौथा अपराध परीक्षा लेने गई तो सीता का रूप बना लिया। किसी का रूप बनाना भी अपराध है। काम कोई और करे, पकड़ा कोई और जाए। सती के सारे अपराध क्षमा हो जाते यदि शिव से झूठ ना बोली होती तो। पास आई गई समीप महेश, तब हंस पूछी कुशलात। लीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहूं सब बात। परीक्षा ली, किस प्रकार ली, सही से कहना। इतना कहा तो सती के मन से अनायास से निकल पड़ा कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई। तो गई क्यों थे, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। अच्छा, शिव ने विश्वास नहीं किया तुरंत। एक बहुत बड़ा संदेश इस प्रसंग से कि पत्नी कोई बात बताए तो पति को चाहिए कि तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर कि जो ये कह रही है सही ही होगा।
तब शंकर देखे उधर ध्यान, नहीं तो होता क्या है, पता लगा घर में झगड़ा हुआ है, पति बाहर हैं, और पहुंचते ही अपनी अपनी सफाई इस प्रकार से लोग देते हैं कि जना इनकी कोई गलती नहीं है। पर पुरुष को चाहिए कि दोनों पक्ष की बात सुनने के बाद ही कोई निर्णय करना चाहिए। सती कहती कि मैंने परीक्षा नहीं ली, पर बाबा ने विश्वास नहीं माना। क्यों? स्त्री है, हो सकता है झूठ बोलने का स्वभाव हो। तब शंकर देखे उधर जाना, सती जो कीन चरित्र सब जाना, सब जानते हैं सती कीन सीता कर वेशा। पत्नी में माँ के दर्शन हो गए, अब जाऊं करूं सती सन प्रीति, मिटई भगत पथ होई अनीति। तो क्या करना है? शिव संकल्प कीन मन माही, मन में संकल्प किया क्या? यह तन सती भेंट महिनाई। देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, जय जयकार हो रही है। सती पूछ रही है, बाबा जय जयकार क्यों हो रही है? पर वर्णत पंथ विविध इतिहासा। विश्वनाथ पहुंचे कैलासा, कैलाश पहुंचते हैं। महादेव विचार करते हैं कि जागता रहूंगा तो सती बार बार पूछेंगी कि परीक्षा ली, किस प्रकार ली, कि बाबा कौन सा प्रण किया था, देवता जय जयकार क्यों कर रहे थे। महादेव विचार करते हैं कि समाधि में चला जाऊं। एक सुंदर संदेश। आज लोग पत्नी के लिए भगवान का त्याग कर देते हैं, माता पिता को छोड़ देते हैं, समाज को छोड़ देते हैं, पर महादेव की भक्ति से शिक्षा लेनी चाहिए। महादेव भगवान के लिए अपनी पत्नी का त्याग कर दिए, ऐसा कौन होगा? देवता बहुत जय जयकार करते हैं, शिव समाधि में चले जाते हैं और 88,000 वर्ष तक समाधि में बने रहते हैं। सती को मालूम है कि त्याग कर दिया है, बैठी हैं, इंतजार कर रही हैं कि बाबा कब समाधि से बाहर आएंगे, मैं उनसे कब अपने मन की बात कहूंगी। और हुआ बीते संबत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। बीते संबत सहस 87 बीते तजी समाधि शंभु अविनाशी। तजी समाधि शंभु अविनाशी। शिव समाधि से बाहर आए तो किया क्या? राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे। जाने सती जगत पति जागे, जाने सती जगत पति जागे। सती को मालूम चला कि बाबा जग गए हैं। बाबा जगे तो किया क्या? जाई शंभु पद वंदन कीना, जाई शंभु वंदन कीना। सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। श्री राम जय राम, जय जय राम जी। श्री राम जय राम, जय जय राम जी। जय जय विघ्न हरण हनुमान जी, जय जय विघ्न हरण हनुमान जी। जय जय विघ्न हरण हनुमान जी, जय जय विघ्न हरण हनुमान जी। जय जय विघ्न हरण हनुमान जी। बाबा समाधि से बाहर आए,
सती को मालूम चला कि समाधि से बाहर आए। महादेव ने क्या देखा कि सती का तन बड़ा दुबला पतला हो गया है, दुख बहुत है। महादेव विचार करते हैं कि सती को कथा सुनाऊं तो दुख दूर हो जाएगा। कैसे? जिस प्रकार सीता जी को बहुत दुख था, हनुमान जी मुद्रिका लेके जाते हैं, बात करना चाहते हैं, पर मां के जीवन में दुख बहुत है। हनुमान जी विचार करते हैं पहले दुख दूर किया जाए फिर बात किया जाए। तो किया क्या? रामचंद्र गुण बरनय लागा, भगवान का गुणगान करने लगे। तो परिणाम क्या हुआ? सुनतई सीता करे दुख भागा, सीता का दुख भाग गया। बाबा विचार करते हैं सती को कथा सुनाओ दुख दूर हो जाएगा। पर उसी समय घटना घटी। सती के पिता हैं महाराज दक्ष, उनको प्रजेश की पदवी मिली, ब्रह्मा से नीचे की पोस्ट मिली। उस खुशी में यज्ञ का आयोजन किया, सबको बुलाया। 3 को न्योता नहीं दिया, किसको? विष्णु, विरंची, महेश, बिहारी। अब विचार करिए, विष्णु यज्ञ हो और विष्णु को निमंत्रण ना दिया जाए तो यज्ञ पूरा होगा नहीं। पर व्यक्ति जब प्रेम करता है तो कुछ नहीं देखता, और व्यक्ति जब विरोध करता है फिर भी कुछ नहीं देखता। दक्ष विरोध में है। महादेव कथा सुना रहे हैं, देवियां अद्भुत श्रृंगार करके कैलाश के ऊपर से जा रही हैं। सती का ध्यान भंग हुआ। बाबा, ये देवियां कहाँ जा रही हैं? किसी विशेष जगह जा रही है। क्यों? इतना श्रृंगार पहले कभी किया नहीं था, आज तो अद्भुत श्रृंगार किया है। महादेव ने कहा, देवी कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, छोड़ो चक्कर, कथा सुनो। पर समस्या यही है कि कथा में ध्यान बड़ी मुश्किल से लग पाता है। महादेव कथा कहना प्रारंभ करते हैं। फिर एक विमान गुजरा, फिर देवियां गई। सती ने कहा, बाबा देखो, कथा आपको सुनानी है और हमको सुननी है। ये काम बाद में कर लेंगे, पहले ये बताओ कि ये लोग जा कहाँ रहे हैं। महादेव विचार करते हैं कि अगस्त जी की कुटिया पे इतनी शांति थी, वहां तो मन लगा नहीं कथा में, कैलाश में तो बड़ी चहल पहल हो रही, कैसे मन लगेगा। तो महादेव कहते हैं कि तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ है, पिता भवन उत्सव परम, यज्ञ का आयोजन है, सब वही जा रहे हैं। इतना सुना सती उनके खड़ी होती, बाबा 5 मिनट में कहाँ तैयार हो के आई, हमको भी चलना है। बाबा ने कहा, ज्यादा जल्दबाजी ना करो। काहे? जल्दबाजी वाला काम खराब होता है। क्यों? दुल्हा सिंदूर लिए खड़ा था, जनरेटर खराब हो गया। पंडित जी ने कहा, थोड़ा जल्दबाजी ना करिए, जनरेटर चालू होने दीजिएगा, फिर सिंदूर डालिएगा। दुल्हा ओवर कॉन्फिडेंस वाला माना नहीं, सिंदूर डाल दिया। 5 मिनट बाद जनरेटर चालू हुआ तो लोग देख के दंग रह गए। सिंदूर दुल्हन की मांग में नहीं, नाउन की मांग में पड़ गया था। तो जल्दबाजी वाला काम तो ठीक नहीं होता। बाबा ने कहा, बहुत जल्दबाजी नहीं, पहले रुक जाओ, सुन लो पूरी बात। क्या? हमारा न्योता नहीं आया है। बाबा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सबसे छोटकी बिटिया है हम उनकी, बाबा पिताजी बहुत प्रेम करते हैं, न्योता जरूर आया होगा। महादेव ने कहा, नहीं। सती कहती, बाबा यह भी तो हो सकता है कि न्योता किसी से भिजवाया गया होगा और भिजवाने वाला यहाँ तक ला नहीं पाया होगा, यह भी तो हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है, न्योता तो चला जाता है पर बीच में ही कहीं रुक जाता है। सती कहती, हो सकता है बाबा यही घटना घट गई हो। बाबा ने कहा, नहीं। तो क्या कारण है? दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुम्हें बिसराई। हमारा उनका कुछ झगड़ा हो गया है, इस कारण से वो भूल, न्योता नहीं दिया है उन्होंने। बाबा, आपसे तो किसी का झगड़ा हो ही नहीं सकता, आपसे किससे झगड़ा हो गया और पिताजी से कब हो गया? तो शिव कहते हैं कि देवी, एक दिन ब्रह्मा जी की सभा लगी थी, सारे देवता बैठे थे, मैं भी बैठा था, और अपने राम का ध्यान आता है जहाँ वहीं समाधि लग जाती है। सभा में समाधि लग गई और उसी समय आपके पिताजी का आना हो गया।
उनके सम्मान में सब खड़े हो गए और मुझे मालूम नहीं चला कि ये आए हैं। मैं बैठा रह गया। यह बात उनको बहुत बुरी लगी और उन्होंने मुझे बहुत गाली दिया। बाबा आपको गाली दिया, आप खुश हो रहे थे, कुछ कहा नहीं? महादेव ने कहा देवी जब तुम्हारी शादी हो रही थी मेरे साथ तो तुम्हारे यहाँ सारी सखियों ने गाली दिया, सारी माताओं ने गाली दिया था। ससुर जी काम काज में व्यस्त थे, मौका नहीं लगा था। यही देवता बराती बनकर गए थे। हमको लगा कि इनको अब अवसर मिला है सो आप गाली दे रहे हैं। पर नंदी ने सावधान किया कि बाबा ये तो सही सही में गाली दे रहे हैं। नंदी ने शाप दिया, बहुत अहंकार की बात करते हो, दक्ष शाप देता हूँ, मुंह बकरे का हो जाएगा। देवी उस बात को मैं कब का भूल चुका हूँ, पर आपके पिताजी उस बात को अब तक याद किए हैं, इसलिए उन्होंने सबको न्योता भेजा, हमको न्योता नहीं भेजा। देवी बिना बुलाए जाओगी तो अपमान होगा। नहीं बाबा मुझे जाना है। महादेव कहते हैं कि देवी मुझे मालूम है मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ, भगवान के यहाँ बिना उत्सव बिना निमंत्रण के चले जाओ। जदप मित्र प्रभु पितु गिर गेहा, जाई बिन बोले न संदेहा, बिना बुलाए चले जाओ। पर यदि आपको मालूम हो तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यदि आपको मालूम हो पहले से कि वहाँ जाएंगे हमारा अपमान होगा तो मत जाओ। ये भी मुझे मालूम है वहाँ जाओगी तो अपमान होगा। पर सती की समझ में बात नहीं आ रही है। एक बात, दूसरा बात और कि व्यक्ति दुनिया को समझा सकता है पर पत्नी को समझाना बड़ा कठिन होता है। विचार करिए बाबा खुद नहीं समझा पाए। कितनों पढ़े लिखे आप हो, एमए बीएड हो, पत्नी 5 तक पढ़ी हो, पर वो खुद को आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी लगाएगी। वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं होगी। ये कथा कहती है दशरथ कैकेयी को नहीं समझा पाए, भोलेनाथ सती को नहीं समझा पाए, तो प्रयास चालू रखिए, हो सकता है किसी की समझ जाए, बाकी समझती किसी की नहीं है। सही बात है। बाबा समझा रहे हैं पर सती कहती कि मैं तो मैकी चली जाऊंगी, मैं तो चली जाऊंगी, सरकार आप रह जाइए। बाबा विचार करते हैं अकेली जाएगी, अच्छा संदेश नहीं जाएगा, तो क्या किया जाए। 2 गणों को साथ में दिया कि जाके यज्ञशाला दिखा के जल्दी लेके चले आना। सती जाती हैं। उधर दक्ष ने नगरी में यह संदेशा कह रखा है कि शिव स्वाभिमानी है, नहीं आएंगे। कदाचित सती आए तो कोई सती का सम्मान नहीं करना। सती जाती है तो क्या मिला उनको, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सम्मानी। दक्ष के डर से किसी ने सती का सम्मान नहीं किया। सती को लगा कि नगर के लोग हैं, ये मेरा सम्मान करें ना करें कोई बात नहीं, मेरे पिताजी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, वो देखेंगे तो गले से लगा लेंगे। पर यह भ्रम ज्यादा समय तक रुक ना पाया। सती आगे बढ़ती हैं तो दक्ष दिखलाई पड़ते हैं सामने। बाबा कहते हैं कि दक्ष न कछ पूछी कुशलाता, सती ही विलो की जरे सब गाता। मानो दक्ष का रोम रोम जल गया। सती को अपार पीड़ा हुई कि बाबा मना कर रहे थे। बाबा मना कर रहे थे, मैं नहा के यहाँ तक चली आई। नाई होती तो ठीक था। विचार करती हैं यहाँ तक आई तो बहनों से मिलूं। बहनों के पास गई तो भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। बहनें मुस्कुराती हुई मिलती हैं, किस भाव के साथ कि सखी मैंने सुना है तेरे यहाँ नेता नहीं गया था, तो बिना बुलाए चली आई है। हमारे यहाँ तो बाबूजी हमको लेने गए थे। सती को पार पीड़ा है। विचार करती हैं कि यहाँ आई हूँ सबसे मिलनी, थोड़ा एक बार माँ से मिलनी। सती माँ के पास जाती हैं। बाबा कहते हैं आज सती से कोई प्रेम से मिलता है तो सती की माँ मिलती हैं।
सादर भले ही मिली एक माता। आज सती से कोई प्रेम से मिलता है तो सती की माँ मिलती है, माँ के गले से लग के सती बहुत रोती हैं। माँ ने कहा बिटिया मैंने तेरे बाबूजी को समझाने का बहुत प्रयास किया पर उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। सती ने कहा कि माँ यहाँ तक आई हूँ, यहाँ तक आई हूँ तो यज्ञशाला तक चली जाऊं, यज्ञशाला देख लूं। सती यज्ञशाला में जाती है तो क्या देखती है, सबके लिए कोई ना कोई भाग, कोई ना कोई स्थान बचा हुआ है, रखा हुआ है, पर शिव के लिए कोई भाग नहीं है। सती को अपना अपमान बर्दाश्त हो गया पर महादेव का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। सती जाई देख्यो तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। महादेव के लिए कोई स्थान नहीं है। बाबा का अपमान हो गया, सती ने सारे संबंध आज तोड़ लिए। सती कहती हैं तब चित चढ़े जो शंकर कहूं, पति अपमान समुझूर दयाऊं। पिता से संबंध तोड़ दिया, मायके से संबंध तोड़ दिया। कथा क्या कहती है कि जिस जगह पे पति का सम्मान ना हो, अच्छी पत्नी वह है, ऐसे स्थान का परित्याग कर दे, चाहे वह मायका ही क्यों ना हो। क्यों? जितना प्रेम एक स्त्री को उसके पुरुष से, पति से मिल जाता है, अन्य ना पिता से मिलेगा, ना भाई से मिलेगा, अन्य किसी पुरुष से उसको कभी जीवन में प्राप्त नहीं हो पाएगा। सती कहती है सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताब पिताहू। हे पिताजी आपको बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। महादेव की निंदा जिन्होंने करी है, जिन्होंने सुनी है, सबको दंड मिलेगा। सती विचार करती है देह का त्याग महादेव ने कर दिया है, यहाँ अपमान बहुत मिल गया है, अब इस देह को मैं रखूंगी नहीं, तो क्या करोगी, इस देह को मैं जला दूंगी। और हुआ क्या, अस कही जोग अगिन तनु जारा, भयउ सकल मखहाकारा। इतना कहकर योग अग्नि भी अपने तन को जलाने लगी। भगवान के गण रोते हुए लगते माँ के पास है। माँ, महादेव ने कहा था, बाबा ने कहा था यज्ञशाला दिखा के लेके आना, मैं क्या जवाब दूंगा। सती कहती बेटा मैं जल रही हूँ। जलते जलते लगे कि माँ का शरीर नग्न हो रहा है तो दक्ष के नगर का एक टुकड़ा कपड़ा मेरे तन पे मत डालना, नहीं तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। जल रही हूँ, पानी की मैं मांग करूँ, पानी की बात करूँ तो मुझे दक्ष के नगर का एक बूंद पानी मेरे मुख में मत डालना, नहीं तो मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। भगवान के गणों को भी दंड दिया गया। नारद जी ने बाबा भोलेनाथ को कहा कि प्रभु गजब हो गया है, क्या मां ने तो अपने देह का त्याग कर दिया है। महादेव ने कहा ये तो होना था, पर आपके गणों को बड़ा दंड दिया गया, अपमान बड़ा उनका हुआ, गणों का अपमान हुआ, भक्त का अपमान हुआ। महादेव की आंखें क्रोध से लाल लाल हो जाती हैं, जटा से एक बाल उखाड़कर जमीन पर पटकते हैं, उससे भयंकर वीरभद्र प्रकट हो जाते हैं। वीरभद्र ने कहा प्रभु क्या आदेश है। भगवान ने कहा जाके यज्ञ विध्वंस कर दो, सबको दंड करो, सबको दंडित करो। वीरभद्र काल रूपी आंधी की तरह मडाते हुए यज्ञ मंडप के मध्य प्रवेश करता है। सामने दक्ष दिखलाई पड़ते हैं, दक्ष का सर काट के यज्ञ कुंड में डाल देते हैं, सबको दंड देते हैं। सारे देवता भागे भागे विष्णु भगवान के पास जाते हैं, पितामह रक्षा करिए। विष्णु भगवान ने हम कहा कि हम कुछ नहीं रक्षा कर सकते। सेवा लेने आप गए तो फल कौन लेगा। ब्रह्मा जी ने भी हाथ ऊंचा किया, रक्षा नहीं कर सकता तो रक्षा कौन करेगा। जिसका क्रोध है वही रक्षा करेंगे।
क्यों? महादेव क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, क्षण में क्रोधित हो जाते हैं, क्षण में प्रसन्न हो जाते हैं। तो क्या किया जाए? उनके पास चला जाए। सारे देवता मिलके महादेव के पास जाते हैं और हाथ जोड़कर महादेव से निवेदन करते हैं, सरकार यज्ञ देवताओं की शक्ति है, यज्ञ अधूरा रह जाएगा, देवता शक्तिहीन हो जाएंगे। प्रभु यज्ञ कैसे पूरा हो, करुणा करके यह कृपा करिए। जो होना था सो हो गया। कहते हैं क्या? बाबा मेरा काम करोगे क्या लोगे? यज्ञ अधूरा है, सिर पर हाथ धरोगे, बोलो क्या लोगे? हाँ, बाबा मेरा काम करोगे क्या लोगे? क्या लोगे? सिर पर हाथ धरोगे, बोलो क्या लोगे? हाँ, बाबा मेरा काम करोगे क्या लोगे? क्या लोगे? सिर पर हाथ धरोगे, बोलो क्या लोगे? ताली की सेवा करते हो सब लोग भाव से। बोलिए बाबा भोलेनाथ की। मेरी नैया पुरानी है, मुझे उस पार जाना है। मेरी नैया पुरानी है, मुझे उस पार जाना है। बड़ा कमजोर हूँ बाबा, तुम्हें माझी बनाना है। बड़ा कमजोर हूँ बाबा, ये सब माझी बनाना है। मेरी नैया पुरानी है, मुझे उस पार जाना है। बड़ा कमजोर हूँ बाबा, तुम्हें माझी बनाना है। नैया पार करोगे, बोलो क्या लोगे? क्या लोगे? नैया पार करोगे, बोलो क्या लोगे? सिर पर हाथ धरोगे, बोलो क्या लोगे? नैया पार करोगे, बोलो क्या लोगे? सिर पर हाथ धरोगे, बोलो क्या लोगे? हजारों गम छुपाए हैं कि लाखों बार रोए हैं, मगर अफसोस बनवारी मेरे सरकार सोए हैं। मगर अफसोस बनवारी मेरे सरकार सोए हैं। हजारों गम छुपाए हैं कि लाखों बार रोए हैं, मगर अफसोस बनवारी मेरे सरकार सोए हैं। दिल की बात सुनोगे, बोलो क्या लोगे? दिल की बात सुनोगे, बोलो क्या लोगे? दोनों हाथ चक्री सब लोग और ताली बजा के। सिर पर हाथ धरोगे, बोलो क्या लोगे? बाबा मेरा काम करोगे, क्या लोगे? क्या लोगे? सिर पर हाथ धरोगे, बोलो क्या लोगे? बाबा मेरा लोगे, क्या लोगे? क्या लोगे?
उसको बाबा पार करोगे क्या लोगे, बाबा मेरा काम करोगे क्या लोगे, सिर पर हाथ धरोगे बोलो क्या लोगे, ओ बाबा मेरा काम करोगे क्या लोगे, सिर पर हाथ धरोगे बोलो क्या लोगे, ओ बाबा मेरा काम करोगे क्या लोगे, सिर पर हाथ धरोगे बोलो क्या लोगे, ओ बाबा मेरा काम करोगे क्या लोगे, क्या लोगे, सिर पे रखोगे बोलो क्या लोगे, बाबा मेरा काम करोगे क्या लोगे, सिर पर हाथ धरोगे बोलो क्या लोगे। बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, जय जय श्री राधे। देवता भोलेनाथ के पास पहुंचते हैं। सरकार यज्ञ अधूरा हो जाएगा, देवता शक्तिहीन हो जाएंगे, यज्ञ किसी प्रकार से पूरा हो, कृपा करिए। महादेव ने कहा यज्ञ तो पूरा करवा देंगे, पर यज्ञ में हमको क्या मिलेगा। तो देवताओं ने कहा सरकार यज्ञोपरांत जो भी सामग्री शेष बचेगी वो सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी, उस पर किसी और का अधिकार नहीं होगा। इतने मात्र से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। आते हैं तो क्या देखे, जजमान का धड़ पड़ा है, सब गायब है। अब बिना जजमान के यज्ञ कैसे पूरा होगा। जजमान को पहले ठीक ठाक किया जाए। जजमान का स्वभाव था बहुत अहंकार वाला, मैं बलवान, मैं धर्मान, मैं ज्ञानवान, मेरे जैसा कोई नहीं। साधु कहते कि मैं और मोर तोड़ते माया, मैं मतलब अहंकार है। और बकरा भी बड़ा अहंकारी होता है, मैं वह भी बोलता है। तो बाबा विचार करते हैं बकरे से इनका कुछ मैच करता है। तो किया क्या, धड़ दक्ष का और सर बकरे का लगाया, और धड़ से सर लगते ही दक्ष ने बम बम कर कर महादेव की स्तुति की। और एक सुंदर भाव कि जीवन में बकरे का सर कटता इसीलिए कि मैं करता है। बकरे ने मैं कहा तो तुरंत कटाया शीश, मैना ने मैना कहा तो ग्राहक लागे बीस। मैना कहती कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो लोग उसको पिंजरे में पालते हैं, भोजन देते हैं। अहंकार कथा कहती है गुमान गोविंद ही भावत नहीं। जीवन में अभिमान आ जाएगा तो परमात्मा अभिमान को स्वीकार नहीं करते हैं। और दक्ष के अंदर अभिमान आ गया, अहंकार आ गया, तो दक्ष का सर कटा, बकरे का सर लगा। बम बम कर कर महादेव की स्तुति करते हैं। इधर सती अंतिम अवस्था में है, मृत्यु को प्राप्त होने वाली है, पर शिव से प्रेम किंचित मात्र भी कम नहीं हुआ। महादेव ने त्यागा ना होता तो इतना दुख पाया ना होता, पर आज मरते समय भी भगवान से वरदान मांगती हैं क्या। सती मरत हरि सन बरु मांगा, सती मरत हरि सन बरु मांगा, सती मरत हरि सन बरु मांगा, सती मरत वर पर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, सती मरत हरि सन बरु मांगा, सती मरत पर मांगा, जन्म जन्म शिव
शिव पद अनुराग जन्म श्री राम जय जय राम जी श्री राम जय राम जी गाइए सब भाव से श्री राम जय जय राम जी श्री राम जय जय राम जी श्री राम जय 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 विघ्न हरण हनुमान जी जय जय विघ्न हरण हनुमान जय जय विघ्न हरण हनुमान जी जय जय विघ्न हरण हनुमान सती मरत हरिसनवरु मांगा। सती ने मरते समय भगवान से वरदान मांगा, क्या? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जब भी मेरा जन्म हो महादेव के चरणों में अनुराग हो। और कथा क्या कहती है? मिलई न रघुपति बिनु अनुरागा। कितनी भी पूजा कर लीजिए, कितना भी नहा लीजिए सुबह, अनुराग जब तक नहीं होगा मिलेंगे नहीं। मिलई न रघुपति बिनु अनुरागा। किए कोटि जप ज्ञान विरागा। जीवन में राग बने या न बने कोई मतलब नहीं है, भगवान के चरणों में अनुराग होना चाहिए। कथा ये संदेश देती है। इस तरह मनु महाराज की तीनों बेटियां आकुति, देवहूति और प्रसूति की कथा हम लोगों ने आज श्रवण किया। कल भगवान श्री कृष्ण का जन्म होना है, जन्मोत्सव है। कल आपकी इस पावन नगरी में भगवान अवतार लेंगे। कल यह भूमि वृंदावन में परिणित हो जाएगी, गोकुल में परिणित हो जाएगी। बहुत सुंदर उत्सव कल मनाया जाएगा। सुंदर सा पालना लगना है, पालना सबको झुलाना है और खाली हाथ किसी को नहीं झुलाना है। झुलाना सबको है। भय भी आए तो लोग मांगते हैं। कल आनंद है। थोड़ा पंडाल भी कल थोड़ा सज जाए, गुब्बारा गुब्बारा लगवा दीजिएगा। ये बड़ी सुंदर व्यवस्था दिनेश भैया के माध्यम से हो रही है। एक बार जोरदार ताली आपके लिए बजा दीजिए। ये बड़ी सुंदर व्यवस्था के साथ आप सबको ये कथा का लाभ मिल रहा है। जीवन में ये प्रेम, ये भाव सदैव बना रहे और संख्या थोड़ा बढ़ाने का प्रयास करिए। संख्या से बहुत असंतुष्ट हैं। सुजानगंज है, सुजान मतलब बहुत सज्जन लोग होते हैं क्षेत्र में, तो सज्जन जितने भी हैं सब आ जाइए। निवेदन है कथा का आनंद सबको मिल जाए। ताकि और कल सटौरा, हाँ कल सटौरा का प्रसाद होगा भैया। लड़का बच्चा पैदा होते तो सटौरा एक सगुन है, तो उसका आनंद भी लिया जाएगा। बहुत आनंद होगा। बातें बहुत सी। आज वाणी को यही विराम। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन के साथ वाणी को विराम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
गाइए सब लोग। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। आवाज आज संख्या इतनी है, आवाज बिल्कुल यहाँ तक नहीं आती। अब झगड़ा करे कोई चौराहा तक आवाज जाई हमके मालूम है, पर कथा कीर्तन गावे में एकदम नानी याद आ जाती। बोलिए भाई साहब। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। निवेदन हर व्यक्ति से मेरा एक निवेदन है, कल एक दो लोगों को आप अपने साथ जरूर लेके आए। निवेदन इतना है, माताओं से विशेष निवेदन, आस पड़ोस में देवरानी जेठानी सखी सहेली जो भी हो सबको लेके आइए, पंडाल भर जाए। भाव से सब लोग खड़े हो जाए, ठाकुर जी की आरती हो जाए। बिना प्रसाद बिना जलपान के कोई जाएगा नहीं। श्री राम जय राम जय जय राम। हरि ओम इदगुं हरिः प्रजननं मे असुदसवीरगुं सर्वगणगुं सुतये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसनि भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करो कन्नं प्रयोरेतु तस्मात् जय 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 जय। उतारो आरती श्याम जी की आरती, उतारो आरती राम जी की आरती। सबको है पाप से ये तारती। अरे हाँ उतारो आरती जय जय की आरती। सबको है पाप से ये तारती। जगमग जगमग ज्योत जली है, श्याम जी की आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है, श्याम की आरती होने लगी है। नाच रहे देखो भक्त सभी हैं, नाच रहे देखो भक्त सभी हैं। चारों दिशाएं नाचती। उतारो आरती श्याम जी की आरती। सबको है पाप से ये तारती। अरे हाँ उतारो आरती जय जय। श्याम जी की आरती। सबको है पाप से ये तारती।
निराली है, आया जो द्वार गया नहीं खाली है। श्याम जी की महिमा सबसे निराली है, वो भी द्वार गया नहीं खाली है। श्याम जी की आरती तारने वाली है, श्याम जी की आरती तारने वाली है। सबके कष्ट है तारती, उतारो आरती। श्याम जी की आरती सबको है पाप से ये तारती। अरे हाँ उतारो आरती, राधे श्याम जी की आरती सबको है पाप से ये तारती। अपने राम जी की आरती उतारा ये सखी, अपने राम जी की आरती उतारा है सखी। इनके चरणों में तन मन वारा ये सखी, इनके चरणों में तन मन वारा है सखी। अपने हो अपने कि अपने राम जी की आरती उतारा ये सखी। अपने राम जी की आरती उतारा है सखी। सांवर रंग राम जी, गोर रंग लक्ष्मण। सांवर रंग राम जी, गोर रंग लक्ष्मण। गोर रंग लक्ष्मण, गोर बबुआ शत्रुघ्न। गोर रंग लक्ष्मण, गोर बबुआ शत्रुघ्न। सांवर रंग भरा तबुआल सखी, ए हो सांवर रंग भरा तबुआल सखी। अपने हो अपने कि अपने राम जी की आरती उतारा ये सखी। की आरती उतारा है सखी। हनुमान जी की आरती उतारा ये सखी। हनुमान जी की आरती उतारा है सखी। महादेव जी की आरती उतारा ये सखी। महादेव जी की आरती उतारा है सखी। गुरुदेव जी की आरती उतारा ये सखी। गुरुदेव जी की आरती उतारा है सखी। कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव परम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे कृष्णा 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 कृष्ण राधे श्याम श्याम श्याम। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे श्याम श्याम श्याम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम राम राम। हरि ओम। श्री वाक्य बिहारी बाल विश्वाय नमः आराधिक्यं समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। हरि ओम। जगेन जगमय जन्त देवा त्रिवंतिका बकुल चंपक पाटलब्जे पुन्नाग जात करवीर रसाल पुष्पै बिल्वसी दलमंसरी भी वाम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि कालोद्भवानि च पुष्पांजलि दत्तो गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वकं कोटि कोटि नमस्कारामि प्रणामामि।